Disclaimer: all the information collected from multiple resources like newspaper articles and videos. Sensitive content ahead. एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर जिसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को अपने ही घर में मार दिया, मगर हैरानी की बात तो ये है कि उसको एक दिन का भी प्रेजेंट टाइम नहीं हुआ। तो अगर इसे बढ़ने से पहले हमें फॉलो और लाइक ज़रूर कर देना, इससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है और कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलेन रोज हेस्टिंग्स, एक लड़की जो कि दिखने में अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी और समझदार थी, जो कि टेक्सास में बड़ी हुई थी। वैसे तो हेलेन लूसन, जो मैंने गलती कर दी वो रहने दो, और उसके और फिलिप की एक अकेली बेटी थी। मगर फिलिप की जो है पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, जिस कारण से उसकी अभी 4 भाई थे जो कि उससे काफ़ी बड़े थे उम्र में। हेलन बचपन से उसकी बहुत सारी हॉबीज़ थी, जैसे कि स्विमिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल और भी बहुत कुछ, मगर इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं था, क्योंकि उसको पसंद था कि हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। इस वजह से वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करती थी। और बचपन में उसको माता पिता उसको छुट्टियों में बाहर घूमने लेके जाते थे, जैसे अब्रॉड, जापान, अलग अलग कंट्रीज में, जिससे कि उसके पास बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था। और उसको जैपनीज़ कल्चर बहुत पसंद था, हमारी तरह हैं। तो उसने अपनी मम्मी को कहा था कि जब वो बड़ी होगी तो वो एक वुमेन के लिए साइंटिस्ट वुमेन साइंटिस्ट के लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन खोलेगी जापान में। तो इसी से तुम सोच सकते हो कि उसके विचार कैसे थे। वैसे वो ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। हाँ, तो उसको जो है कंडीशन थी, इसको कहते हैं मिसोफोनिया, जिसमें कि आपको जो है छोटी सी आवाज़ भी बहुत चुभती है, जैसे कि पानी ड्रॉप या पेंसिल का गिरना, कोई छींक दे, खांस दे, ऐसी आवाज़। अब वो जो है एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी, तो उसके लिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जिस कारण से उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अपने स्कूल में। और इससे वो पैनिक भी कर सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है और एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। और वो क्लास में भी काफ़ी बुली होती थी। मगर बुली तो तब शुरू हुआ सबसे ज़्यादा जब लोगों को पता लगा कि वो एक लड़की को डेट कर रही है। हम्म, हाँ, तुम समझ सकते हो कि क्या मतलब है। हाँ, बस जिस वजह से वो कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इस वजह से उसको जो है अकेले रहना पसंद हो गया था, सिर्फ कमरे में बंद रहती थी। तो और फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जब वो 8th ग्रेड में चढ़ी, तब उसकी एक दोस्त बनी जिसका नाम था मैरी ओलिवर स्नो, जो कि एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये वही हो रहे थे, तो इसमें हम फोकस करने वाले हैं। और फिर उसके जो दोस्त बने थे नए 8th क्लास में, उन्होंने उसको एक इनवाइट किया पार्टी में। कौन सी? कॉस्प्ले वाली में। हाँ, गंदे इंसान। जिससे कि क्या हुआ, वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती थी, जिससे कि उसका जो डर था, डिप्रेशन था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। जिस कारण से उसके इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे दोनों पे एकदम अच्छी फॉलोइंग हो गई थी, जिससे कि उसको जो एक पहचान मिल रही थी अपनी। मगर उसकी मम्मी जो है कहीं ना कहीं तो डर में थी कि इस चीज़ को प्रॉब्लम तो नहीं होगी जैसे कि हमारी हो जाती है। हाँ, वैसे। मगर फिर उनको एक चीज़ था कि हमारी बेटी को जो है थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, वो बोलने लगी है, वापस नॉर्मल हो रही है, जिस कारण से उसे जो है करने दिया जो वो चाहती थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनमें से एक दोस्त थी उसकी, है, जो भी था उसका नाम मैं नहीं बोल सकता वापस, चलो हम मैरी स्नो कर लेते हैं। हाँ, तो जिसका और जो है उसकी जो वीडियोस थी उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था मेरी स्नो पर कि वो क्या कह सकते हो, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे उसके हर वीडियो, हर रील पे जो बनाती थी टिकटॉक पे। हाँ, इंस्टा का पता नहीं। मगर जो सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ थी उसके बारे में वो ये थी, कब शुरू हुई ये सब कि वो क्रीपी होना लगी, वो थी जब उसने ग्रेव यार्ड पे नाचते हुए वीडियो बनाए, डांसिंग ऑन ग्रेव। इज इट नॉट क्रीपी? तो किसी लाश के ऊपर नाच रहे हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है। हाँ,
उसने ऐसा किया, मगर इस कारण से जब उसने ये वीडियो अपलोड की तो लोगों ने उसको बैकलैश किया, मीन्स बोला कि ये क्या है। इस कारण से उसने एपोलॉजी की, यानी कि माफ़ी मांग ली। मगर उसने एक चीज़ और कही, इसमें ऐसा क्या था, नॉर्मल तो था। तो तुम सोच सकते हो उसकी मेंटलिटी कैसी थी। उसके बाद उसने किटन्स के लिए डोनेशन मांगा, जिसको उसने रेस्क्यू किया था। जब डोनेशन आ गया तो बाद में पता लगा कि उसने वो सारा डोनेशन अपने पास अपने आप पे यूज़ कर लिया है। मीन्स किटन को रेस्क्यू किया मगर उन पे खर्चा नहीं। तो तुम ऐसे सोच सकती हो वो कैसी औरत है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस फिर भी मैरी और हेलन दोनों ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। हाँ, मैरी कौन, वही जिसको मैंने स्नो बोला था। हाँ, नाम याद आ गया। तो इससे थोड़ा सा हमें क्रीप आउट लगता है, थोड़ा डर लगने लगता है, मगर अपने अपने मन में, क्योंकि हम स्टोरी सुन रहे हैं इसलिए। और अगर तुम भूल गए हो मेरे को फॉलो करना तो अभी करके आओ। और हाँ, अगर अच्छी वीडियो लगती है मेरी ये वाली तो प्लीज़ रेटिंग भी कर देना यार, बड़ी मेहनत लग रही है। 17 जनवरी 2021 में ये केस हुआ था, जब वो सारे हेलन और उसकी जो दोस्त थी नई और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर सारे एक जगह मिले, यानी कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के घर पे। ये सिर्फ वो जो है पार्टी कर रहे थे और रात में उन्होंने एक मूवी देख रहे थे, या सीरीज है, हाँ सीरीज, और वो थी गौतम। और उन्हें एक ख्याल आता है कि जैसे गौतम में जो पेंगुइन नाम का जो करेक्टर है उसके पास गन थी, हम भी गन से शूट करें। और वो इन्फ्लुएंसर गन लेके आ गई अपनी गराज से। जब वो गन लाई तो वो जो है शूट करने की एक्टिंग कर रहे थे। उतने में हेलन ने कहा अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए उस गेम में कि मेरे को शूट करो। जब उसने ऐसा कहा तब अपनी इन्फ्लुएंसर ने उसे शूट कर दिया। और वो से सब लाइव हो रहा था टिकटॉक पे, जिसकी वजह से जैसे उसने शूट किया सारे हैरान हो गए, क्योंकि उसके अंदर एक बुलेट थी जिसे वो अभी तक खाली समझ रहे थे, वो खाली नहीं थी। और उतने में ही अपनी इन्फ्लुएंसर कहने लगती है इट वॉज नॉट मी। और इन्फ्लुएंसर ये भी कहती कि ये एक एक्सीडेंट था और मैंने कुछ नहीं किया है। और बाकी सब जो उसके 5-6 दोस्त थे वो सारे शॉक में थे, क्योंकि उधर बहुत सा खून बह रहा था और हेलन की जो तबीयत थी वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि गोली लगी, obvious सी बात है यार। फिर उसके बाद जो है उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है और 2 दिन लाइफ सपोर्ट पे रहने के बावजूद वो जो है नहीं बच पाती। जिसके बाद ये जो केस है वो के कोर्ट तक जाता है और अपनी इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके बाद एक केस एक्ट लगाया जिसे मैनस्लॉटर एक्ट कहते हैं, आई थिंक सो, डिग्री, 2nd डिग्री मैनस्लॉटर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है 20 साल का प्रिजन टाइम मिलता है, मगर मगर उसको जो है सिर्फ $20,000 देकर फाइन रिलीज़ कर दिया। तो सोच सकते हो कैसा है। मगर उसके बाद भी उसने कोई ऐसा दिखाया जैसे कि उसकी कोई दोस्त मर ही नहीं है। हाँ, उसने किसी को मारा ही नहीं है और इंस्टा पे वापस एक्टिव हो गई जैसे पहले थी। उसने कोई भी अपॉलॉजी या कोई भी उसके बारे में, अपनी दोस्त हेलन के बारे में कुछ भी नहीं कहा और एकदम नॉर्मल जा रही थी। और उनमें से एक कहते हैं उसको व्यूअर ने मैसेज किया, उसको कमेंट किया कि व्हाट ए ह्यूज स्लैप इन द फेस ऑफ टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स टू बी अपोजिंग दिस लाइक दिस। अरे यार, मैं प्लीज़ भूल गया, मैं नहीं करूँगा रिकॉर्ड। ऑफ द विक्टिम्स टू बी पोस्टिंग लाइक दिस। तो उसका कहने का यही मतलब था कि उन सब पे स्लैप है। अरे यार छोड़, आए चलो। और जो उसका लॉयर था उसने कहा कि वो रिमोर्सफुल थी, मगर वो शो नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उसको रिमोर्स था ही नहीं ना, इसलिए। आफ्टर डैट जब उसको इतना बैकलैश मिलने लगा उसके बाद वो प्राइवेट हो गई और अभी तक वो प्राइवेट ही है, पता नहीं कैसे कमा रही होगी। हम्म, मगर अब बात की जाए तो हेलन के बारे में, उसका फ्यूचर तो अच्छा था मगर संगति अच्छी नहीं थी, इसलिए कहते हैं
दोस्त बनाओ जो काम आए, ना ही गोली मार दे। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट साकेत। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। फॉलो और लाइक करना भूलना मत। बाय।